हमास से जंग के बीच इजराइल के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इजरायली समय के मुताबिक भारतीय नागरिकों से भरी इस फ्लाइट ने रात 9 बजे बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को उन लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया है जो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजराइल में फंस गए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजराइल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था, जिसके कारण ऐसे कई भारतीय नागरिक इजराइल में फंस गए थे जिन्हें भारत लौटना था। सबसे खास बात ये कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार जिन लोगों को इजराइल से लेकर आ रही है उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारत आ रही फ्लाइट्स में चढ़ने के लिए इजराइल के तेल अवीव के एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लग गई। लौटने वालों में सबसे ज्यादा तादाद भारतीय छात्रों की है। इजराइल में पढ़ाई कर रहे छात्र शुभम कुमार ने बताया कि जंग शुरू होने के बाद से ज्यादातर भारतीय छात्र घबरा गए थे, लेकिन फिर अचानक हमने कुछ लिंक देखे जिसमें भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई अधिसूचनाएं थी। इससे हमारा मनोबल बढ़ा और हमें लौटने की सुविधा मिल गई। हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि जब भी सायरन बजे तो हर फ्लोर पे शेल्टर रूम्स होते हैं। हर फ्लोर पे और हर बिल्डिंग में भी, तो वहाँ पे जाना है और एटलीस्ट 10 मिनट तक वहाँ पे रुकना है सायरन बंद होने के बाद। सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि अचानक से 2-2.5 घंटे लगातार एयर रेड सायरन्स बजते रहे हर 5-5 मिनट पे, तो सबकी आंख वहाँ पे एक सरप्राइज अटैक से खुली। तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी। और हाँ, उसके बाद 1 दिन 2 दिन कुछ इस तरीके से सेंट्रल इजराइल में रॉकेट सायरन बजते हैं, लेकिन रॉकेट सायरन के साथ साथ उनका एक सेफ्टी रूम वगैरह शेल्टर वगैरह होता है जहां आपको सेंट्रल इजराइल में 1.5 मिनट दिया जाता है उस बंकर और शेल्टर में पहुंचने के लिए। बता दें कि इससे पहले भारतीय दूतावास ने विशेष उड़ान के लिए रजिस्टर्ड भारतीय नागरिकों की पहली खेप के बारे में ईमेल किया था। इसमें यह भी कहा गया था कि अगली उड़ान के बारे में रजिस्टर्ड लोगों को फिर से संदेश भेजा जाएगा। ऑपरेशन अजय के बारे में इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रही है। इसके जरिए उन भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लाया जाएगा जो लौटना चाहते हैं। दूतावास ने अपने मैसेज में कहा, आपको आश्वस्त किया जाता है कि दूतावास आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सभी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कृपया शांत और सतर्क रहें और स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले नेपाल का भी एक प्लेन वहां के 253 छात्रों को लेकर अपने देश लौट चुका है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल की फ्लाइट गुरुवार सुबह 1:30 बजे काठमांडू पहुंची थी। बता दें कि जब इजराइल के किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने हमला किया था तो इस अटैक में 10 नेपाली नागरिक मारे गए थे। जहां हमला हुआ था वहां 17 नेपाली नागरिक मौजूद थे। इनमें से 10 मारे गए थे, 1 लापता हो गया, जबकि 6 नागरिक भागने में कामयाब रहे।